जय टॉक्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट जय, और ये है इस चैनल की खास पेशकश, द मिडनाइट 2 AM शो। यहाँ पे मैं सुनाऊँगा आपको मेरी फिक्शनल और रियल हॉरर स्टोरीज। और जो स्टोरी मैं आज सुनाना चाहता हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है और जुड़ी हुई है। मैं और मेरा दोस्त कुशाल विंटर वेकेशंस में, यानी कि दिवाली आ रही थी, और इस समय हमने सोचा कि चलो कहीं घूम के आते हैं। तभी मेरे चाचा ने मुझे इनवाइट किया उनके उधर। मैं मेरे पापा के साथ नहीं रहता था, मैं अपनी नानी के घर रहता था, यहीं पढ़ता था और यहीं पला बड़ा। हम ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुँचे, और अजीब बात थी, दिवाली का समय होते हुए भी कम भीड़ थी। हमने ट्रेन पकड़ी और रवाना हो गए। हम तो बच्चे थे, इसलिए मन में कोई भी अजीब ख्याल नहीं थे। बस बकेती काटते आए और सफ़र का मज़ा लेते गए। बस कुछ ही घंटों में हम पहुंच गए जहां हमको पहुंचना था। रेलवे स्टेशन पे जैसे ही ट्रेन रुकी, हम जैसे खुशी के मारे झूम उठे। ट्रेन से उतरते ही हमने देखा कि ड्राइवर चाचा को हमें लेने के लिए मेरे चाचा ने भेज दिया था। ड्राइवर चाचा ने हमारा स्वागत किया और हमारा लगेज उठा लिया। स्टेशन के पार्किंग में खूबसूरत ब्लैक एम्बेसडर खड़ी थी। सॉरी, वो मेरी नानी खाना खाने के लिए बैठी थी और मेरे से पापड़ी गाठियाँ मांग रही थी। मेरी नानी भी कितनी क्यूट है, मुझे लगा डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन नहीं, फैमिली वालों के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, एम्बेसडर कार्स मेरी बहुत फेवरेट है, मेरी वन ऑफ द टॉप कार्स, मतलब टॉप लिस्ट में आती है मेरे लिए। हम दोनों कार में बैठ के रवाना हो गए। देखते ही देखते हम पहुंच गए मेरे चाचा के घर, जो हवेली से मतलब कोई कम नहीं था। और सबसे बड़ी बात, मेरा दोस्त, मतलब ये साला डरपोक गधे का बच्चा, गेट देखते ही मतलब इसका तो पेशाब छूट गया, मुद गया साला। इस डरपोक को कहीं ले जाने के लायक नहीं, इसको घर पे ही रखो। खैर, अपना दोस्त है तो इसकी चड्डी ना उतारते हुए आगे बढ़ते हैं। गेट कोई खैर डरावना नहीं था, बस पुराना गोथिक स्टाइल का विशाल बहुत ही अच्छा गेट था। और उनकी हवेली थोड़ी दूर पे थी। वो घोड़े रखते थे, जीप रखते थे, और उनके पास मतलब गन्स थी, मतलब काफ़ी, देख रहे हो, मूवी स्टाइल वाला। काफ़ी खतरनाक थे मेरे चाचा। सॉरी, थे नहीं, है जिंदा है यार, मरवाऊंगा मैं खुद को कभी। खैर, वहाँ मैं रीयूनाइट होता हूँ किसी दिल दिल के बहुत करीब थी वो मेरी दोस्त, बचपन की दोस्त। उसका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उसका निक नेम है रोसी। राइट, वी आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। ट्रैक पे आते हुए फिर मैं, कुशाल और वो रीयूनाइट होते हैं। व्हाट द फक एम आई सेइंग, रीयूनाइट होते हैं। और फिर बहुत सारी मतलब बकेती काटते हैं, मौज मस्ती करते हैं। चीचा ऑन दी अदर हैंड खेलने कूदने के लिए पैसे देते, पैसे आई मीन घूमने के लिए पैसे देते हैं। और वैसे भी दिवाली का टाइम था, सो शॉपिंग। फिर हम उसी एम्बेसडर में मतलब घूमने जाते हैं, पूरा शहर घूमते हैं, कपड़े खरीदते हैं खुद के लिए। और उस समय के हिसाब से 5,000 रुपये जो हम सबको मिले थे बहुत ज़्यादा थे। मतलब उस समय के हिसाब से 2000 कौन सा था, 15 था, 16 था, याद नहीं भाई, जो भी हो, मतलब वी वर हैविंग गुड टाइम। और ये कुत्ते का बीज भी साथ में था, मतलब जो जिसने चड्डी भिगा दी और गाड़ी भी साला कहीं ले, मतलब चलो ठीक है, माफ़ करता हूँ इसको। और रोज़ी भी साथ में थी, मतलब कार में। मैंने उसके लिए डेयरी मिल्क भी खरीदी थी बड़ी वाली। हाय, मैं मर ही जाऊं, भगवान मुझे उठा ले कोई, वो जो फीलिंग है। आओ, 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 आओ। खैर, मैं भी गुन्ना जानवर बन जाता हूँ कभी कभी। आगे बढ़ते हैं। हम खैर घूमते, मज़ा काटते, टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ वहाँ, और शाम को मतलब घर आते हैं।
घर आते ही मेरा दोस्त तो साला चादर मोड़ के सो ही जाता है और मैं जाता हूँ फ्रेश होने, क्योंकि शावर के बिना मुझे नींद नहीं आती। हाँ, मैं जाता हूँ नहाने। नहा के आते ही मैं क्या देखता हूँ, ये कमीना कहीं नहीं, पूरे रूम में कहीं नहीं। अरे यार, ये नानी क्यों बोल बोल कर रही है यार, घर के टेंशन छोड़ो। पूरे रूम में कहीं भी नहीं। और जैसे ही मैं ये देखता हूँ, मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ। और जैसे ही मैं डरता हूँ, वैसे ही एक आवाज़ आती है कबर्ड में से। और मैं समझ गया था कि भाई भूत ने मेरा डर भाप लिया है। और अब मैं गया, और जैसे ही मैंने हिम्मत करके कबर्ड खोला, ये साला कमीना कबर्ड में से निकला। वो मेरे को नींद में कबर्ड में ढूंढ रहा था और वो वहीं सो गया साला। लेकिन बंद किसने किया? खैर छोड़ो, अपने को क्या है, अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है। तभी रोज़ी रूम में आती है और बताती है, चलो फटाके फोड़ने। फिर मैं बताता हूँ, रुको फ्रेश हो गया हूँ, कपड़े पहन लूँ, और ये गुन्ना भी फ्रेश होने जाएगा। अब ये हरामज़ादा जाता है नहाने। मैं रूम में कपड़े पहन रहा हूँ और ये साला नहा रहा है। और अंदर से अचानक से चिल्लाने लगता है, अरे खोलो खोलो, किसी ने बंद कर दिया, किसी ने बंद कर दिया। मैं समझ गया ये अपनी बेवकूफ़ी से ही लड़ रहा है। मैंने उसको बोला, देख बाहर से बंद नहीं है, अंदर से देख ले, तूने तो बंद नहीं किया, साले ने ऊपर से बंद करके रखा था। ये अंदर से खोल के आता है और मेरे ऊपर कूद जाता है डर के मारे, और ऑलमोस्ट मेरी कमर तोड़ ही देता है। लेकिन खैर, जैसे तैसे मैं इसको संभाल लेता हूँ। अभी हम लोग जाते हैं नीचे फटाके फोड़ने। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, तो कुछ फटाके फोड़ के बाद में मैं इधर उधर देखने लगता हूँ। घूमता हूँ गार्डन में, ऊपर देख रहा हूँ, कभी नीचे देख रहा हूँ। तभी मैं ऊपर नोटिस करता हूँ कुछ कोई खड़ा था। एंड फॉर अ वियर्ड रीज़न, ये खड़ी चीज़ देखकर मैं बहुत इंट्रिक्ट हो गया। मुझे जानना था कि ये है क्या।